सभी ने तय किया कि हम अगले 2 हफ्ते में कैसे न कैसे अपने अपने पति से टूर की परमिशन ले लेगी। सभी ने टूर की तैयारी के साथ साथ पति को कैसे कहें और कैसे मनाएं सोचना शुरू कर दिया। उस रात रोहित बहुत अच्छे मूड में था। खाना खाने के बाद उसने कशिश से कहा, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। दोनों घर से बाहर निकल गए। कुछ देर घूमने और आइसक्रीम खाने के बाद दोनों घर आ गए। रोहित कशिश को उठाकर बेडरूम में ले गया। कशिश कहती रही, मुझे किचन में थोड़ा काम करने दो, फिर आती हूँ। रोहित ने कशिश की एक ना सुनी। उसने कशिश को अपने सामने खड़ा किया और उसके के होंठों पर अपने होंठ रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। कशिश भी रोहित में डूबने लगी। रोहित के हाथ कशिश की कमर पर थे। कशिश ने रोहित को अपनी बाहों में कस लिया। रोहित के होंठ कशिश की गर्दन और कानों पर दौड़ रहे थे। कशिश ने रोहित की कमीज के बटन खोल दिया और उसे प्यार करने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। आज कशिश रोहित को इतना खुश कर देना चाहती थी कि रोहित उसकी किसी बात को मना ना करे। दोनों के प्यार का जोश अब कम हो रहा था। कशिश रोहित के सीने पर लेट गए। उसने रोहित से कहा, हमें 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। रोहित कशिश की पीठ पर हाथ फेरने लगा मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कशिश ने फिर पूछा, क्या तुम्हें ऑफिस से छुट्टी मिलेगी? चलो चलते हैं, कहीं बहुत मन कर रहा है। रोहित कुछ नहीं बोलना चाहता था। उसने कशिश को जफ्फी डाली और कहा, अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। सुबह कशिश के कुछ कहने से ही पहले रोहित ने कहा, मैं अभी कोई छुट्टी नहीं ले सकता। तुम ऐसा करो, अपनी सहेलियों के साथ कहीं हो आओ। कशिश ने कहा, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा और तुम अकेले घर में कैसे रहोगे? रोहित ने कहा, 2 दिन की तो बात है, मैं रह लूंगा। कशिश ने कहा, वो जाएगी जा नहीं, पता नहीं, चलो बात करने देखती हूँ। इस तरह कशिश ने अपने टूर की टिकट कंफर्म कर ली। अगली सुबह उसने अपनी पूरी कहानी सभी को सुना दी। अब कोमल, सुमन, राधा और नेहा की बारी थी। वो अपने पति को कैसे खुश कर अपनी बात मनाती हैं। अगले दिन राधा घर पर बैठी सोच रही थी, टूर पर जाने की बात कैसे कहूँ। राधा को कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। उसने रात को अपनी पति को बताया कि उसकी फ्रेंड कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही हैं। वो चाहती हैं मैं भी उनके साथ चलूं। मैंने उनसे कहा है घर में बात कर बताऊंगी। अगर आप कहो तो मैं उनके साथ चली जाऊं। राधा के पति ने कहा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, अगर कहो तो मैं भी साथ चलता हूं। इस तरह राधा की भी सस्ते में बात बन गई। कोमल, नेहा और सुमन में से नेहा को सबसे मुश्किल था क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और साल में 2 बार वो पहले घूमने जा चुके थे। कोमल के बेटी उसी दादी के पास रह लेती थी, इसलिए उसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी। उस रात कोमल ने महक को जानबूझकर डांट दिया। वो रात को दादी के पास जाकर सो गई। कोमल के पति ने पूछा, आज तो मैंने कोई इशारा नहीं किया, फिर महक को क्यों डांटा? तो कोमल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या कभी मेरी इच्छा नहीं हो सकती? कोमल के पति ने कहा, तो यह बात है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बार यूं 2 बार पूरी होगी। घर के काम खत्म कर कोमल बेडरूम में आ जाती है। कोमल का पति उसका इंतजार कर रहा था। वो कपड़े बदलने लगती है। पहले कोमल बाथरूम में कपड़े बदलती थी क्योंकि तब महक कमरे में होती थी। आज वो दादी के पास सोई थी, इसलिए कोमल बेडरूम में ही कपड़े बदलने लगी। उसका पति उसे देख रहा था। कोमल अपनी पति को मोहित करना चाहती थी। कोमल ने अपना सूट उतार दिया और ब्रा की हुक खोल दी। उसका पति उसे देखता रहा।
उसने अलमारी से एक दूसरी ब्रा निकाली और पहनने लगी। उसका पति बोला, अब इसकी क्या जरूरत है। कोमल मुस्कुराई और जीन्स उतार दी और बेड पर आ गई। उसका पति चाहता था कोमल जल्दी से उसके करीब आ जाए। कोमल आज अपने पति को तड़फाना चाहती थी। कोमल ने बेड के दूसरे कोने पर लेटते हुए अपने पति से कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। पति ने कहा, सारी रात हमारी है, बातें भी कर लेंगे। कोमल ने कहा, मेरी जिम वाली सभी सहेलियां 2 दिन के टूर पर जा रही हैं। क्या मैं भी उनके साथ 2 दिन घूम आऊं? पति ने सोचा, अगर इस वक्त मैंने कुछ और कहा तो बेडरूम का इतना अच्छा मौसम बिगड़ जाएगा और पूरी रात और मूड सब बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा, जब सभी जा रही हैं, तो तुम्हें भी जाना चाहिए। कोमल अपनी पति से लिपट गई और प्यार करने लगी। पूरी रात बेडरूम का माहौल रंगीन रहा। कोमल बहुत खुश थी। टूर पर जाने की उनकी कोशिश रंग ला रही थी। सुमन और नेहा को छोड़ बाकी की टिकट कंफर्म हो गई। सुमन और नेहा क्या करेंगी और टूर कैसा होने वाला है,